फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रणीत पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पिछले टॉपिक के रिलेटेड ही है, बॉडी रिकॉम, पर इसमें हम कुछ अलग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉडी रिकॉम में क्या डाइट इम्पोर्टेंट है, तो इस टॉपिक में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको बॉडी रिकॉम के लिए कितना कैलोरीज नीडेड है। बहुत से जन को डाउट रहता है कि बॉडी रिकॉम में एग्जैक्टली अपने को कितना कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए, या फिर कितना मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से कितना कम कैलोरीज या फिर कितना ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बॉडी रिकॉम का मतलब। अभी पहले भी वीडियो में मैंने समझाया है, जिनको पता है उनके लिए ठीक है, पर जो अभी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर से एक बार समझा देता हूँ बॉडी रिकॉम मतलब क्या होता है। तो बॉडी रिकॉम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फैट लॉस और साथ में ही मसल गेन करते हैं। मतलब फैट भी कम करते हैं बॉडी से और साइड बाय मतलब उसके साथ में ही जब भी फैट कम होता है उसी साथ में मसल भी गेन करते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं बॉडी रिकॉम। बाकी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अभी बहुत जन को पता भी रहेगा ये ऐसा ऐसा बॉडी रिकॉम है, और बहुत जन को नहीं पता है। जो वीडियो आप आज ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैंने समझा दिया। इतना ही ध्यान रखो कि बॉडी रिकॉम में फैट लॉस और मसल गेन दोनों साथ में होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बॉडी रिकॉम। अभी यूजुअली क्या होता है, फैट लॉस के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कैलोरी डेफिसिट। अगर आपने को फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में करना पड़ेगा, और अगर आपने को मसल गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। तो बहुत जन को यही कन्फ्यूजन रहता है कि एक तो अभी ये दोनों प्रोसेस तो साथ में करना है, तो आपने को खाने के लिए कैलोरीज सरप्लस में खाना है कि कैलोरी डेफिसिट में खाना है। तो बहुत जन को ये कन्फ्यूजन रहता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम कैलोरीज सरप्लस में खाए कि कैलोरी डेफिसिट में खाए, क्योंकि ये प्रोसेस में बॉडी रिकॉम के प्रोसेस में हम फैट भी बर्न कर रहे रहते हैं और साइड बाय साइड उसके साथ में मसल भी गेन करने रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि अपने को कितना कैलोरीज कंज्यूम करना है, एग्जैक्टली अपने को कैलोरी सरप्लस में खाना है कि कैलोरी डेफिसिट में ही रखना है अपना डाइट। तो मैं आज की वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा एग्जाम्पल के साथ में, तो बने रहिए वीडियो में। अपने मेन टॉपिक के कि बॉडी रिकॉम के टाइम अपने को कैलोरीज कितना लेना है। तो आपको सबसे पहले एक ट्रिक लगानी है, मतलब आपको ना ही ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में रहना है ना ही ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में रहना है। इतना आपके दिमाग में पहले फिट कर लो, क्योंकि आपने को मसल गेन भी करना है साथ में फैट लॉस भी करना है। तो आपको ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में भी रह के फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको फैट लॉस भी करना है, और ज़्यादा आपको कैलोरी डेफिसिट में लेके भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा फैट लॉस के साथ मसल भी लॉस हो गया तो अपना पर्पज़ क्या है, अपने को बॉडी रिकॉम करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने को ना ही ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में रहना है ना ही ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में रहना है। तो अभी करना क्या है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो पहले निकाल लो। आपको ऑनलाइन गूगल पे जाके कोई से भी कैलकुलेटर पे आपको मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी। तो मेंटेनेंस कैलोरीज में हम लोग पहले क्या करते थे, अगर अपने को कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो अपन 500 to 600 कैलोरीज का डेफिसिट रखते थे, सिंपल कैलोरी डेफिसिट के लिए। तो अभी अपने को सिंपल क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट अपने को जो ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट था उसको कम करना है बस। जो अपन डिफरेंस 500 to 600 कैलोरीज का रखते थे उसी जगह पे अपने को 200 to 300 कैलोरीज का डिफरेंस रखना है, जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आएगा। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के हिसाब से अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल आपको, तो आपको डेफिसिट 200-300 कैलोरीज उससे कम करनी है। आपको 2200 या फिर 2300 कैलोरीज कंज्यूम करने हैं, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी रिकॉम होगा। मतलब वो भी अभी ऑनलाइन जो भी कैलकुलेटर है वो एग्जैक्ट तो शो नहीं करेंगे आपको, तो आपको थोड़ा 100-200 कैलोरीज ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आपको वो कम ज़्यादा करना है आपके बॉडी के हिसाब से। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपका डाइट तो हो गया। तो मसल गेन करने के लिए बस डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में आपको वेट ट्रेनिंग फंक्शनल ट्रेनिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और और वेट ट्रेनिंग फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। ऐसे नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग तो कर रहे हो पर पहले भी आप उतना ही करते थे और उसमें आपका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंने बहुत से वीडियो में बता दिया है, पर अभी जो आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर से बता देता हूँ
कि आपको धीरे धीरे आप में प्रोग्रेस करना है। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब क्या, धीरे धीरे आप में प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। तो जिम में प्रोग्रेस कैसे दिखेगी, जब आप धीरे धीरे वेट बढ़ाओगे, धीरे धीरे वेट करोगे। ऐसे नहीं कि पिछले हफ्ते में मैंने वेट बढ़ाना, मतलब अभी बहुत जन को क्या रखता है, फर्स्ट सेट में मैंने 7.5 का मारा, सेकेंड सेट में मैंने 10 का मारा, फिर 15 का मारा, तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब क्या कि अगर आप लास्ट सेट 15 का मार रहे हो पिछली बार, और वही एक महीने के बाद अगर आप लास्ट सेट जो मार रहे हो आप वो 17 का या फिर 20 का मार रहे हो, तो इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। ना कि आप हर एक सेट में आपका वेट चेंज कर रहे हो और आप वेट मार रहे हो ज़्यादा, तो उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं बोलेंगे हम लोग। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, तो वो समझना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसा होगा, जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जब आपका पूरा मतलब मसल स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब आपका प्रॉपर खाना है, प्रॉपर डाइट है और मसल बिल्ड हो रहे, तो आपका वेट बेयरिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा। और उसके साथ में फिर आपका धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में भी बहुत ध्यान देना है। धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि आज आपने फर्स्ट वीक में अगर आपने 7.5 से मारा लास्ट सेट फॉर एग्जांपल, तो आप सेकेंड वीक में 10 से ट्राई करो। पर धीरे 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 माइनर छोटे छोटे प्लेट्स रहते हैं, छोटे छोटे डंबल्स रहते हैं, उससे धीरे धीरे आपका वेट बढ़ाओ, ऐसे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। अगर आप मतलब धीरे 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 धीरे, अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, तो मेरे को कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक सिंपल ये था कि आपको ये सब प्रॉपर फॉलो करना है। कैलोरी डेफिसिट आपको थोड़ा सा 200 to 300 का रखना है, और आपको साथ में फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करना है, तो आपका इजीली बॉडी रिकॉम्प हो जाएगा। और डाइट के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इसके पहले वाली वीडियो जो है वो मैंने उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड डाइट दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हम समझते हैं अपनी बॉडी कैलोरीज को यूज कैसे करती है। तो सबसे पहले समझते हैं, अपनी बॉडी बहुत स्मार्ट इनफ रहती है। तो जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते हो, तो तभी क्या होता है, जो अपना फैट्स रहता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जो आपको एनर्जी फील मिलती है वो आपको फैट से मिलती है। और बचा प्रोटीन और कार्ब्स, तो प्रोटीन और कार्ब्स को वो आपके मसल बिल्डिंग में यूज करती है। सिंपल मतलब ऐसा वर्क होता है जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते हो, जो आपका फैट्स जो रहता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी जिससे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग में हेल्प मिलती है, और आपके मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन और कार्ब्स का यूज करती है बॉडी। तो सिंपल है, अगर आपका प्रोटीन इंटेक हाई है और आपका प्रॉपर वर्कआउट है, मतलब प्रॉपर आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, और आपका प्रोटीन इंटेक भी प्रॉपर है, आपको जितना डेली नीडेड है उतना या फिर उससे ज़्यादा, तो सिंपल है, आपकी बॉडी में फैट लॉस भी होगा और साइड बाय साइड मसल गेन भी होगा। तो ये सब कैलकुलेशन का खेल है। मतलब अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हो और प्रॉपर सब कुछ कर रहे हो, साथ में फैट लॉस और मसल गेन करने के लिए आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 70 kg का समझो एक बंदा है, एक मैन है 70 kg का, तो उसका मेंटेनेंस कैलोरीज कितना आएगा अप्रॉक्स, मैंने जैसे आपको पहले बताया 2500 के अप्रॉक्स कैलोरीज आएगा। तो उसको अगर बॉडी रिकॉम करना है तो मैंने कितना बताया आपको, 200 to 300 कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। तो उसका 200 to 300 कैलोरीज मतलब कितना आएगा, कम पकड़ो 2200 to 2300 कैलोरीज। को सिंपल इतना याद रखना है कि आपके बॉडी वेट के 1.8 to 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन इंटेक करना है, कार्ब्स अराउंड 250 ग्राम और फैट्स अराउंड 50 to 60 ग्राम्स। बस इतना याद रखो कि आपको कैलोरीज और आपका प्रोटीन टारगेट हिट करना है, मतलब कैलोरीज भी उतना रखना है 2200 to 2300, और आपको प्रोटीन भी डेली इनफ कंप्लीट करना है, और डेली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग में ध्यान देना है। बस आप इतना सब प्रॉपर फॉलो करो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। अभी हम बात करेंगे ऐसे टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत जन बॉडी रिकॉम के वक्त करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक क्या है कि प्रोटीन इंटेक कम रखना। तो इतना याद रखो कि आपको बॉडी को मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन नीडेड रहता है, क्योंकि जब भी आप मसल ब्रेक डाउन करते, जाके जिम में ब्रेक डाउन करते हो, तो उसको फिर से रिबिल्ड करने के लिए प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्रोटीन ही नहीं दे रहे हो तो आपका मसल लॉस होगा। कि आपको प्रॉपर
प्रोटीन इंटेक भी रखना है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी कि प्रोटीन इंटेक कम रखना है। तो सेकेंड जो गलती है मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। मतलब आप की प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते। मतलब क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी का स्ट्रेंथ है उतना, फिर भी आप उसको कंफर्ट जोन में ही रख रहे हो कि नहीं हवा इससे ही मार रहा हूँ, इससे ही कर रहा हूँ। तो आपको ट्रेनिंग इंटेंसिटी मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड धीरे धीरे करते रहना है, ना कि आप स्टार्टिंग में 2 महीने पहले भी उतना ही वर्कआउट कर रहे थे और अभी भी उतना ही वैसे ही उसी वेट से वर्कआउट कर रहे हो। तो उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं बोलेंगे। आपको धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाती रहनी है आपकी वर्कआउट की। ज़्यादा मत बढ़ाओ, आपकी कैपेसिटी है उतना ही बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, पर आपको चेंजेस करते रहना है धीरे धीरे। पॉइंट मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। अगर आप 7.5 से कर रहे हो, तो अगर आपके जिम में LBS में वेट है तो बहुत कम कम इसमें भी वेट रहता है। तो आप 7.5 है तो 8 का 9 का डंबल है या फिर 10 तक अगर आप कैपेसिटी हो रहा है तो, नहीं तो फिर 7.5 का ही आप धीरे धीरे रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हो। अगर आप 10 रेपिटेशन मार रहे हो तो 15 रेपिटेशन तक लेके जाओ, तो आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऐसे आपको धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है और आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ानी। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। बहुत जन ये मिस्टेक करते हैं, वो है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। मतलब मैं जितना आपको बताया कि कैलोरीज डेफिसिट आपको बस 200 to 300 का करना है, तो वो ज़्यादा कर देंगे। तो ज़्यादा करने से क्या होता है, फिर उनका ज़्यादा कैलोरीज कम करने से फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी कम हो जाएगा। मतलब ओवरऑल पूरा कम हो जाता है। तो पूरा कम होने के बाद क्या होता है कि आपके मसल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये भी गलती नहीं करनी है कि घाई के चक्कर में आपको कैलोरीज ज़्यादा कम करनी नहीं है। कैलोरीज आपको ठीक से मॉडरेट कैलोरीज जितना मैं आपको बताया, जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 200 to 300 माइनस कर दो और आपका वर्कआउट प्रॉपर रखो, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखो, आपका बराबर बॉडी से रिकॉम होगा। जितना अपने को वर्कआउट और ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, उतना ही अपने को रिकवरी के लिए भी टाइम देना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप 4 to 5 डेज पर वीक वर्कआउट कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए एटलीस्ट। और उसके साथ में आपको डेली 7 to 8 आवर्स की स्लीप इम्पॉर्टेंट है। जितना आप अच्छे से स्लीप लोगे, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि जितना आप स्लीप अच्छे से लोगे उतना आपकी बॉडी रिकवर अच्छे से होगी, और जितना रिकवर अच्छे से होगी उतना आपके मसल ग्रोथ अच्छे से होगी। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट होगा, आपके को ठीक से हाइड्रेटेड रहना है दिन भर। आपको एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स पर डे पानी कंज्यूम करना है, जिससे आप हाइड्रेटेड रहोगे। अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका कुछ लॉजिक नहीं है, पर आपको 3 to 4 लीटर्स या मैक्सिमम 5 लीटर्स कंज्यूम करना ही है पर डे। और लास्ट पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। और लास्ट एट द एंड कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही की है सक्सेस के लिए, इतना याद रखो आप। अगर आप ये सब प्रॉपरली कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर आप डाइट कर रहे हो, प्रॉपर सब कुछ कर रहे हो, जिम कर रहे हो, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक रख रहे हो, प्रॉपर आप दिन भर सब कुछ कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट दिखेगा, आपका प्रॉपर से बॉडी रिकॉम होगा और सब कुछ प्रॉपर होगा। तो इतना याद रखिए कि कंसिस्टेंट रहना है आपको। एट द एंड कंसिस्टेंट ही आपको, कंसिस्टेंसी ही आपको काम में आएगी। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो। और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और कैसे वीडियो लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए रहेगा तो मेरे को ज़रूर बताइए, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।